Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं पाइसेस मीन राशि आपके लिए लास्ट ऑफ मई क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं पाइसेस। एंड आई होप कि आपने मई मंथ की रीडिंग देख ली होगी और मई मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं लास्ट ऑफ मई मीन राशि क्या आ रहा है आपके सही, किस वे में आप लास्ट ऑफ मई को ले जाने वाले हैं। शुरुआत आप यहाँ पर कर रहे हैं किंग ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ। तो पाइसेस ये कार्ड शो कर रहा है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी कि आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, किसी ऑफ़र का, किसी प्रपोज़ल का, और जो भी चीज़ों का आप इंतज़ार कर रहे हो ना, वो आपको लास्ट ऑफ में नज़र आ सकती हैं। जो इमोशनली आप स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहे थे, तो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आपकी दिख रही है। डिप्लोमेटिक आप बनने की कोशिश करोगे। देखिए पाइसेस, आप होते तो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन हैं, लेकिन कई बार आप अपने नॉलेज को सही वे में यूज़ नहीं कर पाते हैं। माइंड में वेव्स की तरह थॉट्स रोटेट हो रहे हैं, ठीक है, बट उन थॉट्स को कैसे कंट्रोल करना है, अपनी एनर्जीज़ को कैसे आगे लेकर जाना है, ये भी एक बड़ा टास्क है। ये कार्ड शो कर रहा है कि आपके लाइफ स्टाइल में आप न्यू चीज़ों को लेकर आते हैं, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, और रिलेशनशिप में दिख रहा है कोई पर्सन आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, कुछ बात करना चाह रहे हैं, कुछ डिस्कशन करना चाह रहे हैं ना, तो लास्ट ऑफ में आपकी कुछ बात हो सकती है। क्रिएटिविटी का कार्ड है, तो आप अपनी क्रिएटिव एनर्जीज़ को पाइसेस यहाँ पर परस्यू कर रहे हैं। हार्ट चक्रा हील हो रहा है, और ये आपको बता रहा है कि जो अंडरस्टैंडिंग आप में बिल्ड नहीं हो पा रही थी ना अभी तक, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो पाएगी। मस्कुलाइन एनर्जी का कार्ड है, तो आप जो इमोशंस में फंसा हुआ फील कर रहे थे पाइसेस, इमोशनल एनर्जीज ज़्यादा ही एक्टिवेट हो रखी थी ना, तो एक प्रैक्टिकल थिंकिंग आपकी बन रही है। प्रैक्टिकली आप लाइफ को आगे लेकर जाओगे। यहाँ पर कोई तो ऐसा पर्सन है जो आपकी लाइफ में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट शो कर सकते हैं। और पता पाइसेस, आप अभी तक चीज़ों को ज़्यादा टॉलरेट कर रहे थे, लेकिन अब आप अपनी लाइफ को एक इजी गोइंग बनाना चाह रहे हैं, एनर्जीज़ को रिलीज़ करना चाह रहे हैं, रिमूव करना चाह रहे हैं। ये बता रहे हैं आप में लीडरशिप क्वालिटी होती है, लेकिन आप चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, अपने अकॉर्डिंग लाइफ को आगे लेकर नहीं जा पा रहे थे, चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टक चली आ रही थी ना, तो वर्कआउट होना शुरू हो जाएंगी। आपके बिहेवियर में आप लास्ट ऑफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस देख रहे हो। रीज़न क्योंकि आप बहुत एक्सपीरियंस्ड पर्सन होते हो ना, तो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कोई मेजर डिसीज़न ले सकते हैं, मेजर एक्शंस ले सकते हैं। लेकिन आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग ऑलवेज प्रेजेंट रहते हैं जो बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते हैं, ठीक है। तो 5 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी यहाँ पर क्या शो कर रही है, जो भी आपका कन्फ्लिक्ट चला आ रहा है, जो भी आपका लड़ाई झगड़ा चला आ रहा है ना, वो एनर्जी यहाँ पर लास्ट ऑफ में रिलीज़ होंगी। और किसी पर्सन की बात आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है, तो उसमें आपको हीलिंग दी जाएगी। अपनी डिग्निटी को आप मेंटेन करके रखोगे, लेकिन ईगो को साइड में करके रखिए। आप ईगोइस्टिक वे में जब बात करते हैं या ईगोइस्टिक वे में डिसीजंस लेते हैं ना, तो आपका अननेसेसरी लोगों से बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं, टेंशन्स आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो ये कार्ड बता रहा है कि लोग आपसे कंपटीशन रखेंगे, आपसे आगे निकलने की कोशिश करेंगे, लेकिन कब आपको कैसे एक्शन लेना है, कैसे प्लानिंग करनी है, कैसे चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, ये आपको आना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप हर किसी पर्सन का आंसर दें, क्योंकि जब आप आंसर देते हो तो लोगों को आपका नेचर अग्रेसिव लगने लगता है, तो वो अग्रेसिवनेस आपको रिलीज़ करनी होगी। देन यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। वैसे तो ये शो कर रहा है कि आपकी विश, आपकी डिज़ायर बहुत ज़्यादा है, लेकिन किसी तो भी काइंड का आपको कन्फ्यूज़न भी चला आ रहा है, रिलेशनशिप वाइज एंड करियर वाइज। तो जो भी कन्फ्यूज़न आपके चारों ओर रोटेट हो रहा है, डिसीजन मेकिंग पर्सनैलिटी में आप नहीं आ पा रहे हो ना पाइसेस, लास्ट ऑफ में आप मेजर डिसीज़न ले पाओगे। और मेन चीज़ है, क्वेश्चन ना आपको अपने आप से करना पड़ेगा, व्हाट यू रियली वांट। आप चाहते क्या है लाइफ में, कैसे लाइफ को ग्रो करना चाह रहे हैं,
इन सभी एनर्जीज़ पर फोकस बनाकर चलिए। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारा नॉलेज गेन करें, लेकिन अगर आप जो भी गेन कर रहे हो, जो भी नॉलेज गेन कर रहे हो, उसमें परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश करोगे, उसको बहुत अच्छे से जानने की कोशिश करोगे तो बेटर रहेगा। रिलेशनशिप में भी आपके पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा आ रही हैं, लेकिन सही डिसीज़न लेना, सही चॉइस लेना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इंट्यूशन को फॉलो करना है। और आपको बता रहा है ये कार्ड कि आप ना जो रश वे में आगे बढ़ जाते हो, रश वे में डिसीज़न ले लेते हो ना, तो ये इम्पल्सिव नेचर होता है आपका। स्टैग्नेंट सिचुएशन से तो आप बाहर आ रहे हैं, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। रीज़न क्योंकि यहाँ पे स्नेक भी प्रेजेंट है, कन्फ्लिक्टिंग लोग भी प्रेजेंट है, तो मैनेज करना आना चाहिए। डेविल काइंड के लोगों से ना आपको डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। डेविल वाली एनर्जी से बाहर आइए। देन यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। मैंने बोला ना, आप किसी प्रपोजल का वेट कर रहे हैं, किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, तो पेज ऑफ कप्स के साथ स्लो वे में ही सही कोई प्रपोजल आपके साइड आ रहा है, कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। एक क्यूरियस नेचर आपका बन रहा है नई चीज़ों को सीखने के लिए, लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए। तो कुछ अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज़ आपको मिल सकता है, अनएक्सपेक्टेड चेंज आ सकता है। क्यूरियोसिटी ज़्यादा बिल्ड हो रही है, कोई गुड न्यूज़ आती हुई नज़र आ रही है। काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन होते हो पाइसेस आप, तो आप स्पिरिचुअलिटी के साथ आगे बढ़ोगे, ये अच्छी बात है। लेकिन वही चीज़ आ जाती है, ये आपको इमेजिनेटिव भी बना सकता है। आपने जो इमेजिनेटिव वर्ल्ड अपना चारों ओर बना रखा है ना, उस इमेजिनेटिव वर्ल्ड से बाहर आना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन उन अपॉर्चुनिटीज़ को गेन कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है, ये आपको आना चाहिए। तो मैं प्रपोज़ल के आने का वेट कर रही थी ना, आपको बता रही थी कि आप वेट कर रहे हैं, तो वो प्रपोज़ल आपके साइड आ रहा है, ठीक है। एडवेंचरस मोड में जाने वाला कार्ड भी है, ट्रैवल की एनर्जीज़ भी है। तो विद इन 10 डेज़ आप किसी काम के पर्पज़ से जा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मूव ऑन करना सीखिए। जब तक आप मूव ऑन नहीं करोगे टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक एनर्जी से, तो कैसे आपकी एनर्जीज़ वर्कआउट होंगी। 8 ऑफ कप्स यहाँ पर शो कर रहा है कि आपने उन चीज़ों को गुड बाय बोल दिया है, उन लोगों को गुड बाय बोल दिया है जो आप डिज़र्व नहीं करते हैं, जो आपको इमोशनल सपोर्ट नहीं दिया गया है ना पाइसेस। इमोशनली सपोर्ट आपको यहाँ पर लोग कर रहे हैं। जो एग्जॉस्ट आपकी एनर्जी हो चुकी है ना, रीगेन हो रही है। यहाँ पर ना आपके लिए कुछ न्यू डिस्कवरी वाला कार्ड है, मतलब आप आगे बढ़ते चले जाइए, यूनिवर्स आपका रास्ता अपने आप बनाते चले जाएंगे, ऑटोमेटिक चीज़ें वर्कआउट होने लगेंगी। और आप देख रहे हो यहाँ पर 7 ऑफ कप्स के साथ आप कंफ्यूज थे, लेकिन यहाँ 8 ऑफ कप्स के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। अब आप निगेटिविटी को छोड़कर उन अपॉर्चुनिटीज़ के साइड जाना चाह रहे हैं, उस हैप्पीनेस के साइड जाना चाह रहे हैं जो यूनिवर्स के द्वारा आपको प्रोवाइड की गई है। इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग दिख रहा है यहाँ पर। इंट्यूटिवली गाइडेड पर्सन आप नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और लाइफ में आपने जो सेक्रीफाइसेस कर रखे हैं ना, उन सेक्रीफाइसेस को आप रिलीज़ करोगे और उससे जो आपने लाइफ लेसन लिया है उसको आगे लेकर जा सकते हैं, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 4 ऑफ सॉर्ड आ गया है। देखिए इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पर 2 एनर्जीज़ और 3 एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं पेज ऑफ कप्स के लिए निकल के आया किंग ऑफ कप्स। बहुत समय से आप इंतज़ार कर रहे थे, वो प्रपोजल आपके साइड आ रहा है। सेकंड चीज़ है 7 ऑफ कप्स के बाद निकला 8 ऑफ कप्स, मतलब कन्फ्यूज़न था, नेगेटिविटी थी, टॉक्सिसिटी थी। टॉक्सिसिटी आपने रिलीज़ कर दी और आप आगे बढ़ना शुरू कर दिए हो। तो बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, वो अपॉर्चुनिटी आपको दी जा रही है। देन 5 ऑफ सॉर्ड के बाद 4 ऑफ सॉर्ड है। निगेटिविटी थी, गॉसिपिंग वाली एनर्जी थी, वो आपने रिलीज़ कर दी और आप एक रिलैक्सिंग मोड में जा रहे हो। अपने लिए समय देना आपने सीख लिया है, सेल्फ वर्क करना सीख लिया है। तो जो गॉसिपिंग वाली एनर्जी थी ना, आपके रूम से बाहर हो चुकी है। तो आप जो फंसा हुआ फील कर रहे थे वो एनर्जी रिलीज है, ट्रैप से आप बाहर आ चुके हो, रिलैक्सिंग मोड में जा रहे हो। तो ऑटोमेटिक माइंड में न्यू आइडियाज़ आएंगे, लेकिन फ़िलहाल थोड़ा सा अपने आप को पॉज करिए, माइंड में थोड़ा निगेटिविटी को रिलीज़ करके पॉजिटिव शिफ्ट लेकर आइए, तभी आप चेंजेस देखेंगे। बॉटम से क्या है, 4 ऑफ कप्स आ चुका है। ऑफर अगेन, यूनिवर्स के द्वारा कुछ ऐसी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही है ना पाइसेस, जो आप पहले मैनिफेस्ट कर चुके हैं या पहले आपने विश की हुई थी, प्रेयर्स की हुई थी, तो प्रेयर्स आपकी वर्कआउट हो रही हैं।
प्रेयर्स आपकी सुनी जा रही है एक्चुअली। ओके पाइसेस, तो कार्ड्स तो बहुत अच्छे हैं। अभी देख लेते हैं एंजल्स आपको लास्ट ऑफ द मे क्या निकल के आ रहा है, क्या आपके क्वेश्चन का आंसर देना चाह रहे हैं। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, तो अगर आप अभी फंसा हुआ काइंड का फील कर रहे हैं, ट्रैप काइंड का फील कर रहे हैं, रास्ते नज़र नहीं आ रहे, तो आपको बोला जा रहा है एक नया रास्ता चूज़ करिए। यूनिवर्स आपको वो रास्ता बताएंगे और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। देन अब देखते हैं यूनिवर्स के साइड से क्या मैसेज आ रहा है। यू आर गुड इनफ, एग्जैक्टली आप कैपेबल हैं चीज़ों को हैंडल करने के लिए, आगे लेकर जाने के लिए, तो उस एनर्जी को परस्यू करिए। विर्गो कार्ड है, तुम्हें भी आप किसी कन्या राशि से डील कर रहे होंगे। अभी चेक करते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या एनर्जी आपके लिए निकल के आ रही है। ट्रांसफॉर्मेशन, तो एक ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड आपका लास्ट ऑफ में शुरू हो रहा है, जो आपकी लाइफ में चेंजेस लेकर आएगा, हैप्पीनेस लेकर आएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपने जो मेहनत की है उसका रिवॉर्ड आपको दिया जा रहा है। आपने जो पेशेंस रखा हुआ है उस पेशेंस का रिवॉर्ड आपको देखने मिल सकता है। अब देखते हैं आपके लिए रिलेशनशिप में क्या मैसेज आ रहा है, आपके पर्सन के साइड से क्या मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। सोल टाई, आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू, तो आपकी एनर्जी दिख रही है। आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं ना, उनके साथ आप कनेक्टेड फील करते हैं। आपके पर्सन आपसे ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं, क्योंकि आपका एक सोल लेवल पर टाई अप है। मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया टाइम टू शाइन, तो एक शाइनिंग मोड में आप जा रहे हो, एनर्जाइज्ड आप फील करोगे, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है और अपनी पॉजिटिविटी को आप स्कैटर कर रहे हैं। देन स्टार सीड्स के साइड से आ गया लिमिटलेस पोटेंशियल, तो कुछ ऐसी चीज़ों को आप गेन कर रहे हो जो अभी आपको फियर चला आ रहा था, टेंशन्स चली आ रही थी, ओवर रिएक्ट आप चीज़ों को कर रहे थे, तो एक लिमिटलेस पोटेंशियल आप में बिल्ड होगा और आप चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। ओके पाइसेस, तो बहुत अच्छे कार्ड्स है। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।